कि अगर आपने चुनाव के समय जरा सा भी हमारी गलतियों को उजागर, चुनाव के बाद जितना गरियाना हो गरियाइए, सब मिल करके, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी भूल कर दी तो मगरमच्छ की तरह मुंह बाए खड़े हैं अपने बेटे को राजगद्दी दिलाने के लिए लालू यादव। इस मगरमच्छ के जाल में कोई मत फंसना। आंख मूंद करके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के मनियप्पा के लोग, मटिहानी के लोग फिर से आप जिताने का काम करेंगे। कई लोग आएंगे जो कहेंगे हमें देखिए, कई लोग आएंगे जो गोत्र का कहेंगे, कई लोग आएंगे जात का कहेंगे, कई तरह की बातें कहेंगे, लेकिन आपको बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं क्या? बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं क्या? जो नहीं चाहते हैं जरा हाथ उठाइए। जब नहीं बनाना चाहते हैं, अगर गलती किए तो बिहार बंगाल बनेगा, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा होगी। तुष्टीकरण का मतलब आज बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं लोग, अब बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। इसीलिए न विकास होगी और न फिर से कोई काम होगा। आप सबों से मैं इतना ही निवेदन करूंगा, मैं अटर पटर इधर उधर में मैं सीधा सीधी बात करता हूँ, इसीलिए मैंने सीधा सीधा सबके महादेव लगा के क्रिया सब हाथ उठे हो, गड़बड़ नहीं करी हो, हाथ उठे हो महादेव के। देख रहा के नहीं हाथ उठाए रहा, बोलो हर हर महादेव। देखिए, एक बात जान लीजिए, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है महागठबंधन के समय, क्योंकि सब हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है सभी दलों के, महागठबंधन के, वो सब एक ही राग में बोल रहे हैं कि हमको बीजेपी को हटाना है, एनडीए को हटाना है, बिहार को बचाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। अब इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं है। ये सब को एडजस्टमेंट होगा, ये सब होगा। अब सवाल है कि ये सवाल क्यों हमसे कर रहे हैं? हमारा शीर्ष नेतृत्व तय किया है, तभी ना सारे लोग को लेकर चल रहे हैं, इसलिए सब तय हो जाएगा। अब इसकी चिंता मत कीजिए आप, इसके हमको रहने दीजिए। जब होगा और शेयरिंग जब हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा किसको कितना सीट मिला। ये कहते हुए नजर आ रही है कि कांग्रेस इस बार जो है ड्राइविंग सीट पर, बिहार में ड्राइविंग सीट पर। कौन क्या कहता है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है यहाँ कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन क्या होगा, इसलिए इसकी ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है। और ये हमको लगता है कि ये आप लोग को ड्यूटी मिली है बीजेपी के द्वारा कि आप इस तरह से छेड़छाड़ कर पूछिए, उन लोगों से पूछिए कि आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हम 243 पर लड़ेंगे चुनाव, उनसे पूछिए कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। हमारे यहाँ से ऑल इज वेल है। आपने चिराग की बात की तो चिराग और मांझी आपस में ही लड़ता, लड़ने दीजिए। अब उनका देखिए, उनके पर टिप्पणी हम करना नहीं चाहते, क्योंकि वो एनडीए का मामला है और एनडीए में हमेशा का प्रलोभन होता ही रहता है, और ये बीजेपी का बहुत बड़ा चाल है। और माननीय नीतीश कुमार जी को भी समझना चाहिए, उनको साइड करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। चिराग और मांझी एक दूसरे को औकात दिखा रहे हैं, कह रहे हैं उनकी इतनी औकात है कि वो पैसे पे भीड़ लाते हैं, दूसरा क्या। और आज भी ये दलित के नेता कहे जाते हैं लोग ना, लेकिन आज भी दलित का नेता अगर बिहार में कोई है, उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। इस दलितों को, जो नीचे पैदान पे जो लोग थे, उनको कुर्सी देने का काम, खटिया देने का, चौकी देने पर बैठाने का काम, हक दिलाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने किया है। इसलिए आज भी वो दलित परिवार
जो हमारा गंदी बस्ती में रहने वाले लोग आज भी लालू यादव का ही नाम लेते हैं। आप कह रहे दलित के बड़े नेता हैं, वो वही कहते हुए नजर आ रहे जीतन राम मांझी जिस तरीके से लालू यादव ने तलवार की चोट कहता है, कह रहे कि अगर केंद्र सरकार बन जाएंगे तो AK-47 से ही लोग देखिए टिक देखिए जाएंगे। देखिए अभी सब कहने की बात नहीं, सबके बारे में सब लोग जान गया है। और एनडीए में कैसे लोग मंत्री बने हैं, कितना लोग कमा रहा है, कितना अरब अरब कमा रहा है और जनता कैसे लूटी जा रही है, सब लोग समझ रहा है। इसलिए इन लोग का बयान का कोई अब मतलब नहीं है। सर, जहाँ तक सभी पार्टियां जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी में दिख रही हैं, क्या बीजेपी, क्या एनडीए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसकी साधन है, कोई कार्यक्रम नहीं। इसलिए चारों तरफ से वो घिरे हुए महसूस कर रहे हैं और बीजेपी भी उनको घेर ली है और सब तरह से घेर ली है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री फेरे में पड़े हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए।